इनसे जुड़ा हुआ, इनसे मिलता-जुलता बहुत सारा सब टॉपिक हम सीखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जेईई मेंस में आता है। हालाँकि जेईई एडवांस में तो मिक्स आता है, हर टॉपिक से थोड़ा बहुत लेके मिक्स करके देता है, लेकिन ये टॉपिक जेईई मेंस का फेवरेट है। देखो इसको अगर मैं डी मान के चलता हूँ, तो ये माइनस वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? y प्लस d/4 है। चलो अभी एक हेडिंग लिख लो यहाँ पे। तुम लोग लिख लो यहाँ पे देखो पोजीशन ऑफ फ्रूट्स। देखो पोजीशन ऑफ फ्रूट्स। तो ये जो आपने अभी टॉपिक स्टार्ट किया है, ठीक है? अ, इनसे जुड़ा हुआ, इनसे मिलता-जुलता बहुत सारा सब टॉपिक हम सीखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जेईई मेंस में आता है। हालाँकि जेईई एडवांस में तो मिक्स आता है, हर टॉपिक से थोड़ा बहुत लेके मिक्स करके देता है, लेकिन ये टॉपिक जेईई मेंस का फेवरेट है। मतलब इससे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है, ठीक है? चलो, पोजीशन ऑफ फ्रूट्स है, ठीक। पहले पहले इसको स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, मतलब कोई भी है, ठीक है? अगर कोई भी एकदम अनअरी टाइप है, उसको भी पता होगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो, अगर मैं इसको लिख रहा हूँ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है, ये किस चीज़ का इक्वेशन है? मतलब अगर मैं अलजेब्रा के लिए बात करूँ, सो दैट इज़ एन इक्वेशन ऑफ x एंड y। इट्स अ 2 डिग्री इक्वेशन ऑफ x एंड y। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ आई टॉक ज्योमेट्रिकली, ठीक है? तो ये रिप्रेजेंट करता है एक कोनिक को। क्या नाम है उसका? पैराबोला, ठीक है? तो ये पैराबोला को डिफाइन करेगा। अच्छा, ये पैराबोला को अगर डिफाइन करेगा, तो कैसे करता है? चलो, मैंने बोला ना एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? वही सब चीज़ें जो तुम पहले सीख के आए, तो मतलब कभी ना कभी इसको तुम डिराइव करे हो। बेसिक चीज़ें। देखो यहाँ से मैंने पहले a तो कॉमन ले लिया, ठीक है? x स्क्वायर प्लस b बाई ए 2x प्लस c बाई ए। अच्छा, अब यहाँ से मैं 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2 लिख दूंगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। मतलब समझ रहे हो ना? b बाई 2a होल स्क्वायर, ठीक है? एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे ऐड किया तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, राइट? तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई ए। तो y इक्वल टू a इंटू, अच्छा यहाँ से देखो क्या होता है, कुछ बन जाएगा ना यहाँ से फिर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो a प्लस बी, ये b बाई 2a होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? a प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा, फिर माइनस a के साथ अगर a के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, a स्क्वायर में एक एक कम हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर बाई 4a प्लस c। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, फाइन, ठीक है। अभी इसको अगर मैं इस थोड़ा एलसीएम वगैरह करूं, तो क्या हो जाएगा? देखो देखते हैं। y इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस, नीचे पे क्या रहेगा? 4a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट डिस्क्रिमिनेंट, डी कहते हैं, ठीक है? तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? आई राइट डी, ठीक है? तो इतना कर लो पहले। y, देखो इसको अगर मैं d मान के चलता हूँ, तो ये माइनस वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? y प्लस d बाई 4a, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? अच्छा, अभी इसको मैंने थोड़ा-सा कैलकुलेट वगैरह थोड़ा मैनिपुलेशन करके इस चीज़ पे लाके खड़ा कर दिया, ठीक है? अब ये जो फॉर्म है बेसिकली, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। और ये किस टाइप का पैराबोला है? देखो, एक्स स्क्वायर, अच्छा, ये a कभी ना कभी ऐसे चला जाएगा, ठीक है? तो 1 बाई a बन जाएगा, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई, ठीक है? देखो एक्स स्क्वायर, एक्स यानी कैपिटल एक्स मैं बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ? स्मॉल एक्स प्लस बी बाई 2 है, ठीक है? और कैपिटल वाई में किसको बोल रहा हूँ? वाई प्लस डी बाई 4 है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y, ये जो है ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा सर। कौन से पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा? देखो, टोटल कुल मिला के 4 फॉर्म होते हैं, ठीक है? एक हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, x स्क्वायर इक्वल टू y, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y, ठीक है? ये 4 फॉर्म है। अभी हमारे पास कौन सा फॉर्म है? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो डेफिनेटली
ये रिप्रेजेंट करेगा ऊपर वाला को, ठीक है? अब इस पे भी कुछ है, बातें हैं और वो बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ पहले, ठीक है? इसको लिख लिया ना पूरा एकदम? बना लिया ना पूरा एकदम शेप? ठीक है। तो x प्लस बी, मतलब यहाँ से कहानी शुरू होगा। x प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर इक्वल टू 1/a इंटू वाई प्लस डी बाई 4 है। अच्छा, ये देखो, ये जो सब मतलब ग्राफ जो होगा ना, वो डिपेंड किस पे कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है ए पे, क्योंकि अगर तुम्हारा ए पॉजिटिव होगा, तो इसका शेप ऐसे बनेगा। अगर तुम्हारा ए नेगेटिव होगा, तब तुम्हारा शेप ऐसे बन जाएगा। ठीक है? दैट इज द रूल ऑफ पैराबोला। ओके? अब यही चीज हम क्लास 10 में भी कर चुके हैं। पता है? क्लास 10 में वही चीज हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। और मैं 10 के टाइम पे बोलता हूँ कि ये सब चीजें 11 में सीखेंगे पैराबोला के टाइम। ठीक है? हम 10 में किया था ना, जो लीडिंग कोएफिशिएंट का जो पार्ट है, कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ग्राफ ऐसा होगा। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0 आ रहा है, तो ग्राफ ऐसे होगा। और मैं बोलता भी हूँ कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये चीजें मैं 11 में जाके बोलूँगा। दैट इज़ द रीज़न। ये जो 1 बाय ए है, मतलब ए पे डिपेंड कर रहा है, और ए बेसिकली है क्या? ए है क्या? दैट इज़ द लीडिंग कोएफिशिएंट ना। तो वो जो स्टेटमेंट मैं सीख के आया हूँ क्लास 10 में, वो जाके अब मेरे को समझ में आ रहा है। ठीक है? हो गया बात? चलो। यहाँ पे एक चीज़ तो यहाँ पे ये मैंने सीख लिया कि सर ये होता है, ये होता है। अब पॉइंट के बारे में सीखते हैं। ये पॉइंट और इस पॉइंट के बारे में सीखते हैं, ठीक है? पॉइंट का क्या चक्कर है? देखो, यहाँ पे ना x प्लस बी बाई टू है, तो अगर ये 0 हो रहा है, ठीक है? अगर ये 0 हो रहा है, तो दैट इज़ कौन सा पॉइंट के लिए? माइनस बी बाई टू है इस पॉइंट के लिए, राइट? अगर ये 0 हो रहा है, तो कौन सा पॉइंट के लिए? दैट इज माइनस डी बाई फोर है। माइनस डी बाई फोर है, इस पॉइंट के लिए हो रहा है। सेम यहाँ पे भी बातें वही है, ठीक है? तो बेसिकली ये जो पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? कौन सा पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, माइनस बी बाई टू है, कॉमा माइनस डी बाई फोर है। इज इट करेक्ट? क्या समझ में आ गया ये चीज? कोई इसमें डाउट? अच्छा, तो ये पॉइंट बहुत काम का है, ठीक है? मैं तुम लोगों को मिनिमम मैक्सिमम लिखाया था क्या? मिनिमम मैक्सिमम लिखा दिया था? फॉर्मूला दे दिया था क्या फॉर्मूला? ठीक है, मतलब पहले से हो चुका है ये चीज़। एक बार रिवाइज़ के लिए मैं एक चीज़ फिर से बोल रहा हूँ। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक है, ठीक है? जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? पॉज़िटिव है। क्या है लीडिंग कोएफिशिएंट? तो उस ग्राफ का, उस पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक का जो मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, वो क्या होगा? माइनस डी बाई 4a होगा। सर कौन से पॉइंट के लिए होगा? इस पॉइंट के लिए होगा, ठीक है? अब वही सेम बात है, डिट्टो सेम बात है। अगर ये क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है, ऐसे-ऐसे, तो ग्राफ का मैक्सिमम हो जाएगा। ये चीज़ हो गया था ना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है? चलो, इसको छोड़ दो अभी। इसको अगर मैंने कर लिया, तो अब आगे जाके कुछ बातें होगा। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे चलेंगे, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अच्छा अभी जो बातें करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक की होगी। सिर्फ क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन भी जो आएगा, सिर्फ क्वाड्रेटिक ही आएगा इस टॉपिक से, ठीक है? चलो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इफ केस 1 बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। इसका अर्थ क्या है? इसका मीनिंग क्या है? देखो, दैट सिंपली इम्प्लाइज कि भाई इसका जो दो रूट्स है, एक हो गया तुम्हारा क्या है? एक हो गया अल्फा, दूसरा है बीटा, राइट? सो बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, मतलब सिंपल, अल्फा कॉमा बीटा बोथ आर ग्रेटर देन 0, ठीक है? अच्छा, अगर दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा भी पॉजिटिव होगा, एंड अल्फा इंटू बीटा भी पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि तुम्हारा दोनों रूट्स पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली उनका जो सम एंड उनका जो प्रोडक्ट, वो चीजें भी क्या होगी? पॉजिटिव ही होंगी, ठीक है? अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा दैट इज कनेक्टेड टू द कोफिशिएंट्स ना, फॉर्मूला के द्वारा। कौन सा फॉर्मूला था हमारा? इज इट माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन 0, ठीक है? अल्फा बीटा यानी सी बाई ए, ठीक है? लिख लिया। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या आता है? यहाँ से जो कंक्लूजन आता है वो ये है कि अगर सी बाई ए तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो दैट सिंपली मीन्स ए एंड सी आर ऑफ सेम साइन, आर ऑफ सेम साइन, ठीक है? अगर ए पॉजिटिव है, तो सी भी पॉजिटिव ही होगा, प्लस प्लस प्लस। अगर ए नेगेटिव है तुम्हारा, तो सी भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि ए और सी दोनों डिफरेंट साइन के हो जाए। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम काम आएंगे।
मतलब क्वेश्चन इसी के द्वारा बनेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अच्छा देखो माइनस बी बाई ए दैट इज पॉजिटिव, इसका मतलब जो है वो बी बाई ए क्या आ रहा है, नेगेटिव। बी बाई ए नेगेटिव से क्या मतलब है, ए और बी जो है दोनों डिफरेंट साइन के हैं। ए और बी जो है दोनों डिफरेंट साइन के हैं, क्योंकि अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो बी बाई ए विल बी पॉजिटिव, सो इट विल बी नेगेटिव द एंटायर क्वांटिटी। इफ बी एंड ए आर ऑफ डिफरेंट साइन देन ओनली बी बाई ए इज नेगेटिव, सो माइनस माइनस इट विल बी प्लस। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ से मैं लिख दूंगा बी कॉमा ए आर ऑफ डिफरेंट साइन, ठीक है, बी कॉमा ए आर ऑफ डिफरेंट साइन। अच्छा ए और सी का सेम साइन है और ए और बी का डिफरेंट साइन है, तो इन दोनों को अगर मैं कॉम्बाइन करके बात करूँ ना, तो ए और सी तो सेम साइन है, तो बी एंड सी विल बी डिफरेंट साइन। हालांकि जो रूट्स है बी और सी के साथ कोई कनेक्शन है नहीं उन लोगों का, लेकिन इन दो स्टेटमेंट के भरोसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए और सी सेम है। अब जो ए होगा वही सी होगा, और ए और बी डिफरेंट है, तो बी सी का भी ऑपोजिट ही होगा ना, तो मैं कॉम्बाइन करके लिख लिया। अब ये स्टेटमेंट्स यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, मान लो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा आसान क्वेश्चन तो होगा नहीं बेसिकली। हाँ, बट मेंस की अगर मैं बात करूँ, तो कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है, अ, एक ऐसा स्टेटमेंट दे देगा कि बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव व्हिच मे बी द क्वाड्रेटिक। अब यहाँ से इस स्टेटमेंट के भरोसे तुमको चलना होगा, राइट? हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। ये तो हो गया कॉमन चीज कि यार मैंने जो है वो एक कॉमन स्टेटमेंट के बारे में बोला है। इसमें से ना दो केसेस निकलेंगे अभी, इसमें से दो सब केस निकलेंगे। फर्स्ट केस मतलब केस वन का फर्स्ट केस, केस वन मतलब इसको तुम ऐसे लिख लो, केस 1.a ठीक है, जो लीडिंग कोफिशिएंट है दैट इज मोर देन जीरो। लीडिंग कोफिशिएंट यानी ए, ए जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब तुमको पता है जो ए पॉजिटिव की कहानी है वो क्या है, वो बेसिकली एक ग्राफ है जो ऐसा कुछ, अच्छा यहाँ तो हो गया नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है ना, देख लिया, ऐसा कुछ हो रहा था, ठीक है, क्योंकि ए मोर देन जीरो आ रहा है एंड योर अल्फा कॉमा बीटा दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ से और एक चीज मैं जो है लिख सकता हूँ, और वो चीज क्या है देखो। अच्छा अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो ये जो मिनिमम पॉइंट होगा, मतलब ये जो वैल्यू होगा जो कि अल्फा और बीटा के बीच में कहीं होता है, तो अल्फा बीटा दोनों जीरो से राइट साइड में है, दोनों जीरो से बड़ा है, तो अल्फा बीटा के बीच में जो पॉइंट्स होंगे ना एक्स के, वो भी जीरो से बड़ा ही होगा, छोटा थोड़ी होगा, ठीक है। अच्छा, और अल्फा बीटा के बीच में एक बहुत शानदार पॉइंट है, जहाँ पे जिस पॉइंट के लिए वो मतलब क्या है मिनिमम आ रहा था, और वो पॉइंट क्या था, वो हमने पहले डिस्कस कर दिया था, माइनस बी बाई टू है। कहाँ पे? हाँ, माइनस बी बाई टू है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हम एक और चीज भी लिख सकते हैं, यार माइनस बी बाई टू है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ गया क्या? ये मैं ग्राफ्स के द्वारा तुमको समझा दिया, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो है ही, क्योंकि ए पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ए और सी का सेम साइन है, तो सी भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे बोला कि ए भी डिफरेंट साइन है, तो ए पॉजिटिव दैट मीन्स कि बी लेस देन जीरो है। तो इतना चीजें जो है वो हमको पता चल जाता है, और ग्राफ का भी थोड़ा बहुत आइडिया मेरे को लग जाता है, ठीक है। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट। अब यहाँ से अगर मैं दूसरा केस के बारे में बात करूं, जहाँ पे क्या है माइनस डी बाई फोर है, हाँ मतलब माइनस डी बाई फोर है जो है वो एक्सप्रेशन का वैल्यू है, वाई का वैल्यू है, ठीक है, जो मिनिमम है इसका, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिखूं वन बी, ये वन ए है, ये वन बी है, ठीक है। जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो लेस देन जीरो है, मतलब ए लेस देन जीरो। अब क्योंकि ए और सी सेम साइन है, फिर सी भी लेस देन जीरो। अब क्योंकि ए और बी डिफरेंट साइन है, तो बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या सिनेरियो है, इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा वो कैसे बनेगा? देखो रूट्स तो दोनों पॉजिटिव अभी भी है, राइट, लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, लेस देन जीरो, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। समझ में आ गया क्या? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो जितने भी वैल्यूज है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है जिसके लिए वो मैक्सिमम है, क्या माइनस बी बाई टू है, ठीक है, माइनस बी बाई टू है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, हो जाएगा फिर। अच्छा और एक चीज जो है, ये मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए इतना काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको इंक्रीज कर देगा, और
उसके बाद वाला जो केसेस होगा ना उसके लिए तुमको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है? एक बात बोलो, इसका ए क्या है? फर्स्ट केस क्या है? ए क्या है? पॉजिटिव है, राइट? अच्छा, अल्फा बीटा तो दोनों रूट्स हो गया, तो अल्फा एंड बीटा पॉइंट में इसका वैल्यू क्या आ रहा था? 0। मतलब एफ अल्फा और एफ बीटा जो है दैट इज 0, राइट? बिकॉज़ दे आर द रूट्स। अब यहाँ पे ना अल्फा और बीटा के बीच में भी तो बहुत सारे पॉइंट्स है। यहाँ पे अगर मैं इसको मार्क करता जाऊँ, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है। अब उसके लिए तुम अगर ग्राफ का या फंक्शन का या पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालने जाओगे, तो ये वैल्यू क्या देगा तुमको? ये चीज़ देगा, राइट? कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देगा इसका। और वो किस पे आ रहा है? नेगेटिव पे आ रहा है क्या? नेगेटिव पे आ रहा है क्या? तो मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ फॉर फर्स्ट केस 1A वाला जो केस है उसके लिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि K बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा। अब K क्या है भाई? K कोई भी रियल नंबर है जो किसके बीच में आता है? कहाँ पे आता है? अल्फा और बीटा के बीच में आता है, इंटरवल में आता है, ठीक है? उसके लिए A इंटू एफ ऑफ K दैट इज A तो पॉजिटिव है और एफ के क्या है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? लेस देन 0। ये भी एक बहुत शानदार बात है, ठीक है? अब वही सेम बात अगर मैं इसमें भी करूं, ठीक है? देखो तो इसका ए क्या आ रहा है? इसका ए क्या आ रहा था? नेगेटिव। अब तुम अल्फा और बीटा के बीच में तुम कोई भी पॉइंट ले लो, के मान के चलो, ठीक है? उसके लिए जो एफ ऑफ के होगा दैट विल बी व्हाट? पॉजिटिव। अब ए नेगेटिव, एफ के पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो डेफिनेटली लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है? अब 1A हो या फिर 1B हो, दोनों केसेस में ये चीज तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है? देखो यहाँ पे जो है एफ ऑफ के क्या आ रहा था? नेगेटिव आ रहा था, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में कहीं कुछ भी पॉइंट तुम ले लो एंड यू विल फाइंड इट इज नेगेटिव, राइट? नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। और ए तो है ही पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ के प्लस एंड माइनस का जो जो प्रोडक्ट होगा, प्लस और माइनस का जो प्रोडक्ट होगा, इट विल बी डेफिनेटली नेगेटिव। और यहाँ पे देखो सेम बात, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे एफ के पॉजिटिव आ रहा है लेकिन ए जो है वो क्या है? नेगेटिव। के कुछ भी एक रैंडम पॉइंट, एक रियल नंबर जो कि अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा टू बीटा। समझ में आ रहा है? इसको मैं बाद में बोल्जिनस थ्योरम से भी कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है? देख लो, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अभी सेकंड केस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? देखो सेकंड केस फर्स्ट केस की तरह ही है, मतलब दोनों सेम ही है। फर्स्ट केस में हमने क्या सीखा कि जो दोनों जो रूट्स है वो क्या है? पॉजिटिव है, मतलब दोनों रूट्स ग्रेटर देन 0 है। अभी अगर सेकंड केस की मैं बात करूंगा तो दोनों केस जो दोनों रूट्स होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है? तो फॉर सेकंड केस लिख लो अल्फा एंड बीटा बोथ नेगेटिव। देखो मैं दो केस में इसको डिवाइड कर दूंगा पहले ही। फर्स्ट केस जो लीडिंग कोफिशिएंट है यानी ए ग्रेटर देन 0, और सेकंड केस जो लीडिंग कोफिशिएंट है यानी ए दैट इज लेस देन 0। ए मोर देन 0, ए लेस देन 0, ठीक है? करेक्ट? चलो, अच्छा, अगर ए मोर देन 0 आ रहा है तो तुम्हारा ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरह बनेगा। अब क्योंकि दोनों रूट्स जो है वो नेगेटिव पे जा रहा है, तो ये होगा तुम्हारा रूट्स, दोनों के दोनों नेगेटिव पे आ रहा है। इसमें क्या है? ए लेस देन 0 है, तो ग्राफ उल्टा बन जाएगा, ठीक है? ऐसे कुछ बन जाएगा तुम्हारा। हो गया चीजें? इज डाउट? डाउट है क्या इसमें कोई? चलो, अल्फा बीटा बोथ लेस देन 0, ठीक है? इसका सीधा सा एक ही मतलब है तुम्हारा, जो अल्फा प्लस बीटा है वो भी तो नेगेटिव आ रहा है। भाई दो नेगेटिव नंबर को अगर तुम प्लस करोगे तो डेफिनेटली आंसर नेगेटिव ही आएगा। दो पागल अगर साथ में रहेंगे ना तो अच्छा थोड़ी बन जाएगा, और पागल हो जाएगा, ठीक है? आप देखो, अल्फा बीटा जो है नेगेटिव है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 आ रहा है। मतलब माइनस बी बाई ए क्या है? लेस देन 0 आ रहा है। अच्छा, ये जो नेगेटिव चीजें आ रहा है इसका क्या मतलब है? मतलब बी बाई ए जो क्वांटिटी है दैट इज डेफिनेटली पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तभी तो प्लस माइनस में माइनस रहेगा लास्ट में, ठीक है? तो मैं अगर, अच्छा, ए और बी अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब बी बाई ए, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए और बी क्या होगा? सेम साइन, ठीक है? अब ए क्या था तुम्हारा? मोर देन 0, तो बी भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। अच्छा, अल्फा बीटा जो है, ठीक है, अल्फा और बीटा जो है दोनों नेगेटिव पे जा रहा है, ठीक है?
तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा भाई, दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, हो गया, अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो। अल्फा बीटा मतलब सी बाई है, ठीक है, सी बाई है। अब ए मोर देन जीरो, दैट मीन सी ऑल्सो मोर देन जीरो, ठीक है। ए बी सेम साइन मतलब बी मोर देन जीरो, ए मोर देन, सब सही तो चल रहा है, क्या प्रॉब्लम, डाउट, एनी प्रॉब्लम? ये हो गया तुम्हारा लीडिंग कोएफिशिएंट के टाइम। अच्छा, अब इस पे चलते हैं थोड़ा, जहाँ पे ए क्या है, वो लेस देन जीरो है। अच्छा, अगर ए लेस देन जीरो हो रहा है तो क्या स्टोरी बनेगा इसका, थोड़ा देखते हैं। पहली बात तो जो ये बोला था कि यार अल्फा एंड बीटा लेस देन जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा भी डेफिनेटली लेस देन जीरो आ रहा है, आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए, वो लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब बी बाई ए डेफिनेटली पॉजिटिव, और ए क्या है, नेगेटिव, तो बी इज नेगेटिव, तो ए नेगेटिव बी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अल्फा बीटा अगर नेगेटिव आ रहा है तो अल्फा इंटू बीटा जो है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। अल्फा और बीटा जो है नेगेटिव आ रहा है, दोनों के दोनों, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये मोर देन जीरो। अब इसमें ए क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो डेफिनेटली सी इज ऑल्सो नेगेटिव, मतलब ए भी नेगेटिव, बी भी नेगेटिव, सी भी नेगेटिव। बात क्लियर है क्या? चलो, और अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में देखूं, अल्फा एंड बीटा के बीच में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे रियल नंबर्स है। अब इसमें से कोई सा एक मान के चलता हूँ, के बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, ठीक है। तो जो तुम्हारा लीडिंग कोफिशिएंट था वो तो पॉजिटिव था फर्स्ट केस में। अच्छा, ए इंटू एफ ऑफ के, एक बार देखो तो थोड़ा, ए पॉजिटिव आ रहा है लेकिन एफ के क्या आ रहा है, एफ के क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, राइट। अगर एफ के नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। सेम बात है अगर मैं वहां पे भी करने लग जाऊं, जो के बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, ठीक है, तो ए इंटू एफ ऑफ के। अच्छा, देखो थोड़ा सा, यहाँ पे जो है लीडिंग कोफिशिएंट क्या, लेस देन जीरो, और एफ के जो है क्या, वो क्या है, एफ के क्या है, एफ के पॉजिटिव है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। क्या बात समझ में आ गया? ये हो गया हमारा सेकंड केस, ठीक है। हम चाहे तो इसमें और भी डिटेल में लिख सकते हैं कुछ कुछ चीजें, जैसे कि अगर यहाँ पे के वन बिलोंग्स टू बीटा टू इंफिनिटी, ठीक है। मैं बीटा क्लोज में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अल्फा बीटा तो रूट्स है, तो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फिर। अच्छा, बीटा से इंफिनिटी तक, आई रिपीट, बीटा से इंफिनिटी तक कुछ भी एक रियल नंबर तुम उठा लो, के वन, ठीक है, तो एफ ऑफ के वन क्या आ जाएगा, देखो तो बीटा से बाहर में जो भी वैल्यू तुम लोगे इट विल बी पॉजिटिव ना, ए किया था पॉजिटिव, तो डेफिनेटली ए इंटू एफ ऑफ के वन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, तो अच्छा, मतलब यहाँ पे तो एक चीज हो गया, अगर यहाँ से भी लोगे, कहाँ से, माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक, ठीक है, एक काम करता हूँ इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है, यूनियन माइनस इंफिनिटी से लेके अल्फा तक, क्लियर है ना ये चीज। अच्छा, अब इस पे देखते हैं थोड़ा सा क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम चीज है, देखो ये जो अल्फा एंड बीटा है, कुछ भी तुम वैल्यू यहाँ पे मान के चलो, बीटा के बाद इंफिनिटी तक और अल्फा से पहले माइनस इंफिनिटी तक, कुछ भी वैल्यू तुम मान के चलो वो नेगेटिव में देगा चीजें, एंड ए तुम्हारा क्या है, ए भी नेगेटिव है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा फिर। तो ये सेम चीजें यहाँ पे भी एक्टिवेट कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब दोनों केस के लिए ये चीज सेम ही रहेगा, डाउट। जो थर्ड केस में हम जाएंगे, ठीक है, केस थ्री, जो पहला केस हमने सीखा उसमें दोनों रूट्स क्या था, पॉजिटिव। सेकंड केस, दोनों रूट्स क्या है, नेगेटिव। अब थर्ड केस में क्या होगा, एक रूट पॉजिटिव, एक रूट नेगेटिव। चलो इसमें खेलते हैं, मान लो अल्फा मोर देन जीरो एंड बीटा लेस देन जीरो, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो इसमें भी दो पार्ट बन जाएगा, दो टुकड़ा बन जाएगा, ठीक है। कैसा होगा दो टुकड़ा, चलो देखते हैं। पहला जो सब केस है वो है ए मोर देन जीरो, और दूसरा क्या है, ए लेस देन जीरो। फर्स्ट में हमने रख दिया कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है दैट इज पॉजिटिव, एंड सेकंड केस में लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, ठीक है। चलो अभी ग्राफ भी थोड़ा ड्रॉ कर लेते तो फिर आसान रहता है। ए मोर देन जीरो के लिए देखो दो रूट्स है, एक पॉजिटिव पे जाएगा, एक नेगेटिव पे जाएगा, ठीक है।
और ए तो मूर्जिन 0 है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ग्राफ ऐसा बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। यहाँ पे और एक चीज़ सुनो, मान लो ये तुम्हारा बीटा है, क्योंकि मैंने लिख दिया ना बीटा लेस देन 0 और ये अल्फा है। अच्छा, ठीक है सर, समझ में आ गया। अभी इसमें से कुछ चीज़ें मैं निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है? पहली बात, अगर अल्फा पॉजिटिव है और बीटा नेगेटिव है, तो इस टाइम पे जब तक अल्फा और बीटा मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, तो मैं अल्फा प्लस बीटा के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। ये हो सकता है पॉजिटिव, ये हो सकता है नेगेटिव। ये मेरे को तभी पता चलेगा जब मेरे को एग्जैक्टली अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। उन दोनों का डिफरेंस क्या है? अगर अल्फा ज्यादा पॉजिटिव है, बीटा कम नेगेटिव है, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी पॉजिटिव। अगर अल्फा मतलब बीटा ज्यादा नेगेटिव है, अल्फा थोड़ा पॉजिटिव है, तो इट विल बी नेगेटिव। तो इसमें से कुछ कमेंट अभी निकलेगा नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज है, अल्फा इंटू बीटा पे निकल जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्लस माइनस पे क्या बनेगा? लेस देन 0, ठीक है? सी बाई ए लेस देन 0। ए तुम्हारा क्या था? पॉजिटिव था, तो डेफिनेटली सी क्या होगा? लेस देन 0, ठीक है? बी के बारे में अभी कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। बी के बारे में कमेंट करना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा है, दैट कैन बी एनीथिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? अच्छा, सी हो गया, ए हो गया, ठीक है। अभी एक चीज और देखो, यहाँ पे तुम क्या देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूं अल्फा एंड बीटा के बीच में कोई एक पॉइंट मान लो, के बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, के बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, ठीक है? अब यहाँ से ए तो पॉजिटिव है, तो तुम्हारा ये जो वैल्यूज होते हैं वो क्या होता है? नेगेटिव होता है ना? नेगेटिव सारे के सारे। तो के इंटू एफ ऑफ के, अरे के क्यों लिख रहा हूँ? यहाँ पे ए लिखूंगा, ए इंटू एफ ऑफ के। ए क्या है? पॉजिटिव। एफ ऑफ के क्या है? नेगेटिव। तो प्लस माइनस में क्या होगा? हाँ, तो लिख लो नेगेटिव, ठीक है? क्लियर? डाउट? अच्छा, अगर डाउट नहीं है तो दूसरा में चलते हैं। अच्छा, इसमें और एक पार्ट है ना, मान लो k1 बिलोंग्स टू, ठीक है, अल्फा टू इंफिनिटी, अल्फा टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी से लेके बीटा तक, ठीक है? तब क्या बनेगा स्टोरी? क्योंकि अभी क्या है, अभी ये मतलब ये चल रहा है, एक है अल्फा से लेके इंफिनिटी तक का सफर, ये दूर दूर सफर, एक है बीटा से लेके माइनस इंफिनिटी तक। तो इसका जो वैल्यू होगा, मतलब ए इंटू ए तो पॉजिटिव है तुम्हारा हमेशा, ए इंटू एफ ऑफ के वन, इसके बाद हर चीज के लिए पॉजिटिव, इसके पहले हर चीज के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है? तो इन दैट केस पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब देखो, ऐसे इजी क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा कुछ दे दिया तुमको, ठीक है, मान लो कोई एक क्वाड्रेटिक दे दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन कर ही लो फिर। अच्छा, इसको लिखने के बाद करना, ठीक है? ये थ्योरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक क्वेश्चन देता हूँ। ए लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा? जो ग्राफ है वो कैसे बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा, ठीक है? और इसका एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव पे, ऐसा हो रहा है। अच्छा, पॉजिटिव किस में था? अल्फा, अल्फा इज पॉजिटिव एंड बीटा इज नेगेटिव, ठीक है? और फिर के बिलोंग्स, अच्छा इसको बाद में देखेंगे। अल्फा एंड बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? लेस देन 0। फिर सी और ए क्या होगा? डिफरेंट साइन पे हो जाएगा ना, सी बाई ए लेस देन 0। ए तो तुम्हारा है ही नेगेटिव, तो फिर तुम्हारा सी क्या बन जाएगा? वो पॉजिटिव बन जाएगा, कि प्लस माइनस माइनस, खेल खत्म। समझ में आ रहा है क्या? डाउट? टेंशन? चलो, बी के बारे में अभी कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, अनटिल एंड अनलेस वी नो द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, राइट? तो अभी इस पे कमेंट नहीं करते, चलो, ठीक है? अच्छा, बीच का जो वैल्यूज होता है उसके लिए सेम ही रहेंगे। जैसे अगर मैं मान लो ए नेगेटिव आ रहा है, अल्फा बीटा के कुछ भी पॉइंट के लिए पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा तुम्हारा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए सेम टू सेम ही है। टेंशन? टेंशन की बात? चलो, ये हो गया एक चीज। और यहाँ से लिखी थी, एक सवाल कर लेते हैं तो देखते हैं इसका क्या सीन है क्या नहीं है, राइट? ओके, तो फर्स्टली दे हैव गिवन मी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? देखो, जिसका ये ए है, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, दो रूट से इसका डेफिनेटली अल्फा एंड बीटा। अब सवाल में ना एक चीज दे रखा है कि सर मॉड पी इक्वल टू माइनस पी। अब मॉड पी इक्वल टू माइनस पी मतलब पी जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है? पी नेगेटिव होगा, पी नेगेटिव होगा तभी तो मॉड पी इक्वल टू माइनस पी बनेगा, ये सुन लो। हाँ, सर ये बात तो मेरे को समझ में आ गया, ठीक।
अब कोई पागल है जो इसको नहीं समझेगा, ठीक है? अब देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। थोड़ा लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट जो एलसी है, मॉड है यानी पॉजिटिव, मॉड है यानी पॉजिटिव, साथ में 2 साथ में 5, मतलब ये क्वांटिटी, ये एंटायर क्वांटिटी जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो किसी भी हालत में नेगेटिव जाने का कोई चांस नहीं है। ये क्या है? पॉजिटिव, मतलब मोर देन 0 होगा, ठीक है? देखो यहाँ पे मॉड का सिनेरियो पूरा, ये मॉड, 2 मॉड प्लस हो रहे हैं भाई, तो दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। अच्छा, अब ए पॉजिटिव है, ठीक है? और जो है सी क्या है? तुम्हारा नेगेटिव है। तो ये कौन सा केस में होता है? ये कौन सा केस में होता है? अभी तो बोला था ना कि सर ये अल्फा इंटू बीटा का जो सीन है वो सी बाई ए है। और यहाँ पे क्लियरली मेरे को दिख रहा है, क्लियरली इट इज वेरी मच क्लियर दैट यहाँ पे जो है वो सी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है? सी नेगेटिव आ रहा है। चलो, और ए क्या है? पॉजिटिव है। चलो, तो माइनस प्लस में क्या रहेगा? माइनस रहेगा। अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव आ रहा है, दैट डेफिनेटली मीन्स कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होता तो ये साइन भी पॉजिटिव होता मेरे भाई, ठीक है? तो ये केस समझ में आ रहा है क्या? डाउट? चलो, अच्छा, अगर अगर ये चीज हो रहा है, ठीक है, और अगर इसका ए मोर देन 0 है और एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, तो ये केस तो मैंने अभी अभी किया है, थर्ड केस। इसका ग्राफ, ग्राफ क्या था? ग्राफ क्या था? ग्राफ ऐसा था भाई, मालूम है? अभी अभी सीख के आया हूं मैं, ठीक है? अच्छा, अभी कोई एक रूट है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अल्फा, सॉरी, अल्फा टू इंफिनिटी है, मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव रूट अल्फा होगा। एंड माइनस इंफिनिटी बीटा है, तो बीटा पे जाएगा, ठीक है? अभी और एक छोटा सा चीज है, देखो, अल्फा के बाहर इंफिनिटी तक और बीटा से पहले माइनस इंफिनिटी तक, ये जो वैल्यू है ये क्या है? पॉजिटिव है, राइट? समझ में आ रहा है क्या? और जो लीडिंग कोफिशिएंट है दैट इज आल्सो व्हाट? दैट इज आल्सो व्हाट? पॉजिटिव। अब मेरा सिंपल सा फंडा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था ना तुम लोगों को। पहली बात तो यह है, देखो, a इंटू एफ ऑफ के वन, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव। इज इट क्लियर? सर ए क्या है? ए है हमारा लीडिंग कोफिशिएंट जो यहाँ पे क्लियरली पॉजिटिव है। और सर एफ ऑफ के वन क्या है? एफ ऑफ के वन यानी बीटा से पहले और अल्फा के बाद कोई भी रैंडम सा रियल नंबर मान के चलो, इसका जो फंक्शन का वैल्यू होता है दैट इज आल्सो पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके नेगेटिव थोड़ी बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अच्छा, ए, ए यानी ये 2 ऑफ मॉड के वन प्लस 5 इंटू मॉड ए, ठीक है भाई? ये हो गया ए। और सर एफ ऑफ के वन क्या है? एक्स की जगह पे क्या रखना होता है? इंस्टेड ऑफ एक्स यू हैव टू प्लेस, हाँ, तो ये रख दो यहाँ पे। तो लाइक 2 इंटू के वन मॉड प्लस 5 इंटू मॉड है, ठीक है? साथ में क्या हो जाएगा तुम्हारा? के वन स्क्वायर, ठीक है, के वन स्क्वायर प्लस 5b इंटू के वन, ठीक है, प्लस b। अच्छा, दैट इज व्हाट? मोर देन 0। अब देखो, ये बेसिकली एक लिनियर फॉर्मेट हो गया यहाँ पे, एक लिनियर फॉर्मेट है और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट पे। हालांकि यहाँ पे मिडिल टर्म निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है? यहाँ पे मिडिल टर्म कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन जहां पे मिडिल टर्म का सोच खत्म होता है वहां से क्या स्टार्ट होता है? श्रीधर, by applying the formula of Sridhar, we can definitely find the value of K1 in terms of A1 and B. Is it clear? फिर यहाँ से दो फैक्टर आएगा, यहाँ से एक फैक्टर, फिर क्या करोगे? वही भी कर, तीन फैक्टर जब होते हैं वही भी कर पाते हैं ना। मान लो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, 1 2 3 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा फिर। हाँ, थोड़ा लेंथी भी जाएगा, थोड़ा लेंथी भी जाएगा। मैं थोड़ा अप्रोच के लिए दिया इसको। अब यहाँ पे ना, अभी तो मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया इसलिए मैं यहाँ पे के वन ए बी ऐसे दे रहा हूँ। जब एक्चुअल में क्वेश्चन होगा तो सारे वैल्यूज दिया होगा, तो ये इतना लेंथी नहीं लगेगा। जब वैल्यूज आएंगे हमारे पास तब हो सकता है यहाँ पे मिडिल टर्म भी हो जाए, ठीक है? अभी अप्रोच इंपॉर्टेंट है। मैं जब क्वेश्चन बनाने के लिए बैठूंगा तब मैं कैलकुलेट करूंगा खुद, और फिर मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या चीज है? ये हो गया मेरा थर्ड। अभी एक्चुअल केसेस की तरफ चलते हैं। एक्चुअल केसेस तो पहले जो सीखे थे वो तो कॉन्सेप्ट के लिए था, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन में नहीं आएंगे। क्वेश्चन में क्या आएंगे? पहली बात, फर्स्ट केस लिखो, अल्फा बीटा बोथ। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक है इसका दो रूट्स है, एक अल्फा एक बीटा।
अल्फा बीटा बोथ ग्रेटर देन के। अब के क्या है? के क्या है? के एक ऐसा मतलब के एक ऐसा कांस्टेंट नंबर है, ठीक है? कांस्टेंट, नेचुरल और रियल कुछ भी मान लो, रियल नंबर है, जिससे अल्फा बीटा दोनों ग्रेटर है, बड़ा है, ठीक है? ये केस है अभी। चलो अच्छा, यहाँ पे भी दो केसेस बनेंगे आराम से, एक ए मोर देन जीरो, एक ए लेस देन जीरो के लिए, ठीक है? तो अगर ए मोर देन जीरो के लिए बन रहा है ये चीजें, तो थोड़ा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अल्फा भी देखो, अभी मेरे को पता नहीं कि अल्फा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है, या दोनों के दोनों ही पॉजिटिव है, ये मेरे को अभी फिलहाल नहीं पता। बस एक चीज पता है कि अल्फा बीटा दोनों के से बड़ा है। अभी मैं तो थ्योरी में के कुछ मान नहीं सकता, क्वेश्चन में तो के दिया होगा ना, क्वेश्चन में तो के विल बी गिवन, दे विल आस्क यू द क्वेश्चन दैट बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 3, आर्यन का क्वेश्चन, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2, सेंगेज का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में दिया होगा कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन, एक नंबर दिया होगा क्वेश्चन में। अब मेरे को एक चीज बोलो, अगर ऐसा बोल दे कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 3, तो डेफिनेटली दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव ही आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव रूट आने की चांसेस ही नहीं है। फिलहाल तो मैं आप ही यहाँ पे के है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है? चलो, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि पॉजिटिव में मान के चल रहा हूँ, ऐसा मतलब डिफरेंट भी हो सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है? चलो, मान लो ये के है और ये अल्फा, ये बीटा है। समझ में आ रहा है क्या चीजें? अल्फा बीटा दोनों के दोनों के से बड़ा है, ठीक है? अच्छा, अभी एक चीज देखते हैं थोड़ा सा। पहली बात तो जो हर चीज में होता है, एक तो कॉमन सा चीज है जो 9 केसेस हर चीज में होगा, रियल रूट्स होगा। रियल रूट्स की अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है? ये तो हर केस में होगा। अब इसमें भी एक चीजें और है, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, सुन लो। पहली बात तो है, कुछ कुछ केसेस पे तुमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे कि इफ आई से अल्फा बीटा मोर देन 0, मतलब अल्फा बीटा दोनों क्या है, पॉजिटिव है। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों रूट्स इक्वल है? हाँ, अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो ऐसा हो सकता है कि दोनों रूट से इक्वल है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली क्या लिख दूंगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, जो तुम्हारा सेकंड केस था, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों रूट्स क्या है, नेगेटिव है? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब जो तुम्हारा थर्ड केस है, एक रूट पॉजिटिव, एक रूट नेगेटिव, क्या इसमें दोनों रूट इक्वल हो सकते हैं क्या? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, कैसे इक्वल होगा? तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कि जो डी है तुम्हारा, ठीक है, जो डी है दैट इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिखूंगा, क्योंकि तुम देखो एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव कैसे इक्वल होगा दोनों? अब अगर दोनों रूट्स इक्वल नहीं होंगे तो डेफिनेटली योर डी इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? तो वो चीज भी तुमको यहाँ पे सोच समझ कर लिखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, ये तो क्वेश्चन था हमारा। अभी देखो, ये बोला अल्फा एंड बीटा बोथ ग्रेटर देन के। अब ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि दोनों रूट सेम है और दोनों के से बड़ा है। तो इन दैट केस मैं तो आराम से लिख दूंगा कि सर जो डी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है? ये मैं लिख दूंगा, कोई बात नहीं। चलो अच्छा, अभी और एक चीज देखो, यहाँ पे के है, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा। देखो अभी मेरे को नहीं पता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, दैट थिंग आई डोंट नो राइट नाउ, सो आई कांट मेक एनी कमेंट, ठीक है? लेकिन पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, एक चीज तो होगा ही होगा, अल्फा बीटा के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट लाई करेगा, -b/2 है। एक्स का एक वैल्यू जो है -b/2 है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, जिसके लिए ये पैराबोला, ये पैराबोलिक ग्राफ अपना मिनिमम पोजीशन पे होगा, जो कि है -d/4 है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो ये जो वैल्यू वो अल्फा बीटा के बीच में है और अल्फा बीटा दोनों कैसे भरा है, तो डेफिनेटली -b/2 है is greater than k, and that is the most important case, that is the most important case, ठीक है? कुछ भी इधर उधर का केसेस में लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो है ये सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, ठीक है? सवाल इससे बनेगा, जेई में इसका फेवरेट यही है, यहाँ से क्वेश्चन देंगे। देखो, क्योंकि अल्फा और बीटा में ये 0 हो रहा है, बीटा के बाद ये मतलब ऊपर में जा रहा है, राइज कर रहा है, अल्फा के पहले भी ये राइज कर रहा है, अल्फा बीटा के बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट में ये अपना मिनिमम पोजीशन पे होगा, क्योंकि एज जो है वो क्या है, ए क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है? फॉर दैट रीजन
देयर विल बी वन पॉइंट एक्स इक्वल टू, जहां पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए होगा, माइनस बी बाई टू ए। अब ये वैल्यू अल्फा बीटा के बीच में है, अल्फा बीटा दोनों के से बड़ा है डेफिनेटली, तो दैट वैल्यू इज आल्सो ग्रेटर देन के, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, इसी के साथ और एक चीज है। ठीक है, अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, के तुम्हारा जो है अल्फा बीटा के इस साइड पे है ना, के यहाँ पे है ना इस साइड पे, तो यहाँ पे जो है वो अगर मैं एक वैल्यू खींच लूँ यहाँ पे, जो कि जाके ग्राफ को भविष्य में कहीं ना कहीं पॉइंट पे कट करेगा, तो दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। ए तुम्हारा क्या था, पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ के इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा, जब भी तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आएगा, ये करने की जरूरत है नहीं, ये दो फॉर्मूला लगाओ, ये दो कॉन्सेप्ट यूज करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर इन दोनों चीज से आंसर आ जाएगा। ए तुम्हारा पहले से ही पॉजिटिव था, और एफ ऑफ के जो है अल्फा के पहले, देखो के में कुछ भी हाइट जो है दैट इज पॉजिटिव, सो एफ के इज पॉजिटिव, राइट? ए इंटू एफ के मोर देन जीरो। क्या बात क्लियर है? क्या इसमें कोई डाउट है क्या? राइट। अच्छा, और एक चीज देखो यहाँ पे, इफ ए इज लेस देन जीरो, ठीक है, ए इज लेस देन जीरो, अभी ग्राफ कैसे बनेगा? उल्टा बन जाएगा फिर। हाँ, तो ये अल्फा है, ये बीटा है। देखो मैं अभी ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अल्फा बीटा के तीनों पॉजिटिव है, हो भी सकता है के उस तरफ है या फिर अल्फा उस तरफ है, चांसेस तो है ही। मैं ऐसा कुछ यहाँ पे यूज कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ऐसा मतलब चैलेंज करे, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे यूज कर ही नहीं रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग विद जनरल थ्योरी। ठीक है, अच्छा, अभी देखो सीन वही है कि सर अल्फा बीटा दोनों कैसे भरा है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो लाइक करेगा, जहां पे माइनस बी बाई टू ए होगा, दैट इज मोर देन के। सही बात। अच्छा, आप मेरे को एक चीज बताओ, ए क्या है, नेगेटिव में, और ये जो एफ ऑफ के दैट इज ऑल्सो एफ ऑफ के पॉइंट में तुम ढूंढने जाओगे ना एफ ऑफ के, वो भी क्या होगा, नेगेटिव में आ रहा है, तो ए भी नेगेटिव, एफ ऑफ के भी नेगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, लिख दो यहाँ पे, ए इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन जीरो। देखो इस हाइट की मैं अगर बात कर रहा हूँ दैट इज एफ ऑफ के, इन दैट केस इट इज पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ, ये हाइट की अगर मैं बात कर रहा हूँ एफ ऑफ के, दैट इज नेगेटिव, ए भी नेगेटिव और एफ ऑफ के भी नेगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव में आएगा। कोई इसमें दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिख लिया क्या इसका? लिख लिया। अभी चलते हैं सेकंड केस की तरफ। बोथ द रूट्स आर लेस देन के, ये मैं क्या लिख दिया सर, बोथ द रूट्स आर लेस देन के। चलो देखते हैं इसका, इसका भी मैं दो पार्ट में करेंगे। ठीक है, पहला जो पार्ट है वो किसके लिए करेंगे, ए ग्रेटर देन जीरो, और जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे ए लेस देन जीरो के लिए। अच्छा, ए मोर देन जीरो के लिए अगर मैं बात करूं, तो जो ग्राफ है वो बेसिकली कुछ ऐसा बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा के है, देखो ना, बोला कि ये जो बोथ द रूट्स है, मतलब यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट अल्फा एंड बीटा बोथ के से क्या है, छोटा है, के लेफ्ट में आ रहा है। इज इट क्लियर? तो वो सब बातें तो होंगी कि सर डी जो है, अच्छा, बोथ द रूट्स अगर के से छोटा है तो हो सकता है कि दोनों रूट्स इक्वल हो, देयर कैन बी ए चांस। तो मैं लिख रहा हूं, देखो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई कैन राइट हियर। सेकंड, अगर मैं बात करूं, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट लाई कर रहा है, जो कि है एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू है कि नहीं? राइट। अब ये वैल्यू कैसे क्या है, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों कैसे छोटा है, तो इन दोनों के बीच में जो रहेगा माइनस बी बाई टू है, वो भी कैसे छोटा ही रहेगा तुम्हारा, माइनस बी बाई टू है लेस देन के। ये भी एक चीज और ऐड हो गया। थर्ड, अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे जो है, इफ आई ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ के, सो दैट हाइट इज योर एफ ऑफ के, राइट? सो एफ ऑफ के इज पॉजिटिव और नेगेटिव? इट इज कंप्लीटली पॉजिटिव सर, समझ में आ गया। ठीक है, अगर तुम्हारा एफ के पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हो रहा है, देखो, अगर तुम्हारा एफ के पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हो रहा है, देखो, ए क्या था तुम्हारा, पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ ऑफ के दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। इज इट क्लियर?
अब चलते हैं हमारा अगला जो चीज है उसकी तरफ। ये क्या है? ए लेस देन 0 के लिए है, ठीक है? तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा ऐसा बन जाएगा, और इसमें के एक वैल्यू है जहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है? और अल्फा कॉमा बीटा लेस देन के, दोनों के दोनों रूट से किससे छोटा है? के से छोटा है। वही तो बोला था सवाल में, मतलब टॉपिक में, ठीक है? अच्छा, अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो अभी भी सही है। एक 2 नंबर क्या है? इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जो कि है -b/2 है। वो भी के से छोटा ही होगा, ठीक है? कि के उस तरफ, ये इस तरफ, तो डेफिनेटली छोटा है। और 3 नंबर जो सीन है, देखो यहाँ पे जो है तुम अगर के से यहाँ पे निकालने जाओगे, देखो ये जो हाइट है, दैट हाइट इज योर एफ ऑफ के, राइट? जो कि डेफिनेटली लेस देन 0 है। एंड इन दैट केस योर ए इज ऑल्सो नेगेटिव। सो ए इंटू एफ ऑफ के, दोनों नेगेटिव का अगर प्रोडक्ट निकलने जाओ तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। सही बात। ये हो गया हमारा सेकंड केस। इज इट वेरी टफ और इजी? चलो एक सवाल कर लेते हैं पहले, ठीक है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको पहले खींच लो फटाफट फिल्म। ओके ठीक है। तो फिर जी जो क्वेश्चन था, x² माइनस m-3 इंटू एक्स प्लस प्लस क्या था? m था क्या? हाँ, देखो सेम क्वेश्चन, ये जो ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 2 है, ये सेगेज में है। और सेम क्वेश्चन ग्रेटर देन 3 लेस देन 3 अरेंज में है। क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है? चलो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं करूं, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन व्हाट? 2, ठीक है? तो पहली बात, अगर दोनों के दोनों रूट्स 2 से बड़ा है, ठीक है, तो एक चीज तो सही है कि सर अल्फा बीटा के बीच में कहीं एक तो पॉइंट है जो कि -b/2 है। अब यहाँ पे b क्या है? याद रखना, इंक्लूडिंग द साइन यू हैव टू राइट, ठीक है? इंक्लूडिंग द साइन बात बन जाएगा, ठीक है? माइनस ऑफ m-3 b/2 है। a क्या है? 1। अच्छा, वो जो पॉइंट है वो अल्फा बीटा के बीच में होता है कहीं ना कहीं, ठीक है? -b/2 है। अब क्योंकि अल्फा बीटा दोनों 2 से बड़ा है, तो ये पॉइंट भी 2 से क्या होगा? बड़ा होगा, राइट? सो ग्रेटर देन 2, माइनस माइनस प्लस, m-3 is greater than 2 to the 4, m greater than 7, 4 plus 3 7, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है बात। लेकिन एक और भी तो चीजें करना होता है ना, जो मैंने सिखाया था तुमको। क्योंकि दोनों रूट्स 2 से बड़ा है। अब इसमें a क्या है? 1। a इंटू एफ ऑफ के मतलब एफ ऑफ 2, मतलब 2 स्क्वायर माइनस m-3 इंटू 2 प्लस m, दैट इज ऑल्सो व्हाट? ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ के था ना पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया था ना अभी थोड़ी देर पहले। देखो, सोचो कम, रटो ज्यादा। जो स्टेटमेंट है वो रट डालो पूरा। सोचने से क्या होगा? टाइम ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है? और रटने से क्या होगा? तुम्हारा टाइम सेव होगा, ठीक है? तो मतलब सोच समझ के रट डालो पूरा। ऐसे नहीं कि क्या नहीं है, पता तो है, बट सीखना पड़ेगा पूरा स्टेटमेंट, ठीक है? देखो, थर्ड जो स्टेटमेंट है वो मैंने लिखा था ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। तो वो बहुत ही मतलब एक सॉलिड परफॉर्मेंस देगा, ठीक है? मैं लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है? 4 माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 6 प्लस m ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो फिर माइनस m प्लस 10 ग्रेटर देन 0, माइनस m ग्रेटर देन -10, फिर m लेस देन 10। ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है? एक ये चीज किया, एक ये चीज किया, ठीक। अब थर्ड केस में करूंगा, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है? b स्क्वायर मतलब m-3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 9m, सॉरी 9 माइनस 6m माइनस 4m ग्रेटर देन 0, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m माइनस 1 इंटू m माइनस 9, ठीक है? अभी चलो हम ओईवी कार मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड विथ नंबर लाइन, ठीक है? अच्छा, अगर यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है? अभी देखो, पहले इसमें क्या है? 1 एंड 9 है। चलो 1 9, ये बोला क्या सर इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, या तो 9 के उस पार या फिर 1 के इस पार, ठीक है? तो या तो 9 को लेके यहाँ से यहाँ तक इंफिनिटी तक, या फिर 1 से लेके -इंफिनिटी तक। अच्छा,
अभी क्या है, अभी इसमें बोला m ग्रेटर देन 7 है, तो 7 यहाँ पे कहीं पे होगा, 7 से बड़ा है, ठीक है। तो 7 से लेके चला रहा है पूरा एकदम कहानी। अच्छा यहाँ पे क्या बोला, m लेस देन 10 है, तो 7 9 10 यहाँ पे है, ठीक है। तो 10 से छोटा है, ठीक है। फिर 10 से लेके कहानी चल रहा है एकदम इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। अभी मेरे को चाहिए ऐसा जोन, मेरे को चाहिए ऐसा रीजन जहाँ पे व्हाइट भी है, ग्रीन भी है, और ये कौन सा कलर है, ये कलर कौन सा है, तो तुम लड़कियों को ज्यादा पता होगा कलर के बारे में, ये कौन सा कलर है? ऑरेंज तो ये लगता नहीं भाई, तुम लड़की हो तुम, क्या कलर? पीच। ओके सो व्हाइट ग्रीन एंड पीच कलर जो है, ठीक है, ये तीनों कलर जहां पे एक साइड मतलब ओवरलैप करेंगे, वही मेरा सॉल्यूशन होगा, राइट। पहले ये तो नहीं होगा कि यहाँ पे दो कलर है व्हाइट ग्रीन, नहीं होगा। ये तो सिर्फ एक नहीं होगा। यहाँ पे है व्हाइट एंड पीच, ये नहीं होगा। हाँ, ये जोन मेरे को दिख गया है जहाँ पे व्हाइट भी है, ग्रीन भी है, और ये पीच कलर भी है। तो डेफिनेटली दैट विल बी योर आंसर। बात ये है कि सर 10 इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा? चलो देखते हैं। 10 तो नहीं होगा क्योंकि ये 10 से छोटा है, तो 10 नहीं होगा। अच्छा 9 से 7 से बड़ा है तो 9 होगा, कोई इशू नहीं। 10 से छोटा है तो भी 9, तो भी 9 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 9 है ही, ठीक है। फिर आंसर विल बी 9 to 10, जहाँ पे 9 पे क्लोज होगा और 10 पे ओपन हो जाएगा। सब क्लियर है? कुछ डाउट वगैरह पूछना है बोलो। m-1, हाँ ये देखो, ये तो मतलब तुम्हारा ओवी कर्व हो जाएगा ना फिर यहाँ पे m-1 इंटू m-n, एक मैंने इस पे क्या है मिडिल टर्म कर दिया था, ठीक है। फिर तुम्हारा ये बन जाएगा 1 और 9 पे बन जाएगा स्टोरी, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, मेरे को चाहिए प्लस, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, ये फिर यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें थोड़ा देखते हैं कि क्या है। नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस m-3 इंटू एक्स प्लस m इक्वल टू 0। हाँ, बोथ द रूट्स सर 1 से माइनस इन्फिनिटी नहीं होता रे, माइनस इन्फिनिटी से 1 होता है, ठीक है। तेरा नाम जो है, मैं टाइटल को पहले बोलूं नाम बाद में बोलूं, चलेगा क्या? बोथ द रूट्स, बोथ द रूट्स आर लेस देन 2, ठीक है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली बात तो यार d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो अभी भी है, राइट। और तो ये कैलकुलेशन मैं फिर से नहीं करूंगा क्योंकि ये एक बार मैं करके आया हूँ अभी। ये जो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का पूरा सीन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, वो पूरा तामझाम मैं करके आ रहा हूँ, ठीक है। m-1 से m-9, ये मैं फिर से नहीं करने वाला, ठीक है। ये मैं फिर से नहीं किया क्योंकि ये पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अच्छा अब आगे देखते हैं क्या है। सर बोथ द रूट्स आर लेस देन के, तो अल्फा बीटा के बीच में कहीं एक वैल्यू है जो कि है -b/2 है, ठीक है। तो -m-3/2 इंटू 1, ठीक है। वो भी केस, वो भी 2 से छोटा होगा, राइट, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों 2 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में जो चीज आ रहा है वो भी 2 से छोटा ही होगा फिर, ठीक है। अच्छा माइनस माइनस प्लस m-3 लेस देन 4, ठीक है, 2, हाँ। फिर m लेस देन 4 प्लस 7। क्या ये बात क्लियर है क्या? डाउट इसमें? ये फर्स्ट केस, सेकंड केस, और दूसरा थर्ड, थर्ड जो केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या है, देखो अ, जो तुम्हारा ए होगा, अच्छा कहा मतलब बोथ द रूट्स लेस, एक चीज देखो यहाँ पे, ए क्या है, 1, 1 यानी पॉजिटिव, और जो तुम्हारा एफ ऑफ 2 होगा, एफ ऑफ 2 मतलब ए इंटू एफ ऑफ के, समझ रहे हो, ए इंटू एफ ऑफ के। एफ ऑफ के क्या आ रहा है, एफ ऑफ के मतलब एफ ऑफ के वैल्यू क्या आ रहा है, ग्राफ कैसे आ रहा है, ग्राफ कैसे आ रहा है, देखो ये हो रहा है तुम्हारा ग्राफ, ये है अल्फा और ये है बीटा, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जो कि 2 है, ये बात सही है कि क्वेश्चन में बोला ना कि अल्फा बीटा दोनों क्या से छोटा है, 2 से छोटा है, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो नेगेटिव में आ रहा है ना, एफ ऑफ 2 इज नेगेटिव ना, ए क्या है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली योर ए इंटू एफ ऑफ क्यू विल बी लेस देन 0। हाँ सर, एफ ऑफ 2 यानी 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस m-3 इंटू 2 प्लस m इज लेस देन 0, ठीक है। 4 माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 6 प्लस m इज लेस देन 0, फिर माइनस m, ठीक है, माइनस m 6 प्लस 4 10 लेस देन -10, राइट। ग्राफ कौन सा ग्राफ, अच्छा ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो पॉजिटिव है, सॉरी, हाँ 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 ऑलरेडी पॉजिटिव, वेरी गुड वेरी गुड, सॉरी मैंने गलत ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे होगा ग्राफ, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा अच्छा एफ के तो पॉजिटिव आ रहा था ना, ओह सॉरी पूरा उल्टा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, एक सिंबल से पढ़ना है। अच्छा एफ के पॉजिटिव भी आ रहा था तुम्हारा, सॉरी, ए इंटू एफ ऑफ के
इज मोर देन 0, ठीक है। ए यानी 1, एफ ऑफ के यानी के कितना है 2, फिर 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m इज मोर देन 0, राइट। 4 माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 6 प्लस m इज मोर देन 0, फिर माइनस m प्लस 10 ग्रेटर देन 0 माइनस m ग्रेटर देन माइनस 10 और m लेस देन 10। सही बात। एक माइनस से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो है ही, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं, राइट। अच्छा, अभी क्या करते हैं फिर, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। जो पहला केस है उसका क्या है, 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 9 है। बोलो 9 से या तो 9 का उस पार या फिर 1 का उस पार, ठीक है। फिर यहाँ पे ये और इंक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग 9, ठीक है। अब ये 7 से छोटा आ रहा है, फिर यहाँ पे 7 होगा, फिर 7 के लिए कहाँ पे जाएगा, 7 से छोटा है ना, हाँ। और 7 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अच्छा 10 यहाँ पे आ रहा है, फिर 10 के लिए क्या होगा देखते हैं, 10 से छोटा आ रहा है, ठीक है, तो 10 से भी छोटा आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ येलो है, नहीं होगा। यहाँ पे येलो एंड पिंक है, नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ पिंक, नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ व्हाइट, नहीं होगा। अच्छा ये जो जोन है, यहाँ पे येलो भी है, पिंक भी है और व्हाइट भी है। व्हाइट तो 1 को इंक्लूड कर रहा है, हाँ सर। पिंक भी इंक्लूड कर रहा है, हाँ सर। और ये भी इंक्लूड कर रहा है, तो 1 इंक्लूडेड होगा, मतलब क्लोज इंटरवल, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी लेके 1, दैट इज द आंसर। 9 का वाला पार्ट ये वाला, यहाँ पे 3 नहीं रहा ना, यहाँ पे सिर्फ पिंक है और सिर्फ येलो है, व्हाइट नहीं है ना इस पे, हाँ। इसमें और है ना, यूनियन है ना इसमें, यूनियन यानी और। तो तुमको पूरा ऐसे ड्रॉ करके कौन सी जगह पे तीनों तीनों चीज, अब यहाँ पे 3 केस है, इसलिए तीनों केस कहाँ पे सबमर्ज कर रहे हैं, मतलब कहाँ पे लाई कर रहे हैं, तीनों केसेस उस जगह को तुमको लेना पड़ेगा। क्लियर है, कोई डाउट? चलो खींच लो इसको फटाफट। थर्ड केस, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अगर के अल्फा बीटा के बीच में लाई करेगा तो क्या सिनेरियो बन जाएगा, के बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे भी वही 2 केसेस होंगे, एक ए मोर देन 0, एक ए लेस देन 0, ठीक है। फर्स्ट केस ए मोर देन 0, तो जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, और अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या लाई कर रहा है, अल्फा एंड बीटा के बीच में कहीं के तो तुम्हारा लाई कर रहा है, राइट। क्लियर। अच्छा, अभी देखो वो जो चीज था कि सर माइनस बी बाई 2 है और के से छोटा बड़ा, यह भी नहीं होगा, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में कोई पॉइंट लाई करेगा माइनस बी बाई 2 है, अब के की दोनों के बीच में है, तो यू कांट मेक एनी कॉमेंट कि कहाँ पे है एग्जैक्टली, राइट। वो चीज अभी नहीं होगा तुम्हारा, वो एक इंफॉर्मेशन कट हो गया है। हाँ लेकिन वो तो है कि सर डी। अच्छा, एक बात बोलो, अगर के अल्फा एंड बीटा के बीच में लाई कर रहा है तो क्या अल्फा और बीटा इक्वल हो सकते हैं क्या? अगर इक्वल होता तो बीच में कैसे लाई करता, राइट। तो दे कांट बी इक्वल, so d is strictly greater than 0, not greater than equal। अल्फा बीटा दोनों के बीच में अगर एक नंबर लाई कर रहा है तो दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? डेफिनेटली नॉट। अब इक्वल नंबर के बीच में कोई नंबर पुट कर सकते हो क्या तुम, क्या यार। एक कंडीशन तो ये हो गया, दूसरा कंडीशन लिख लो। दूसरा कंडीशन ये है कि सर अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे जो k है और जो एफ के का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, डेफिनेटली इट विल बी व्हाट, इट विल बी नेगेटिव। ए क्या है, पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ के क्या आ जाएगा, लेस देन 0। एक प्लस एक माइनस, तो क्या बन जाएगा, लेस देन 0। पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा ना आंसर, डेफिनेटली। हाँ सर ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। वो वाला इंफॉर्मेशन अभी एक्टिवेट नहीं हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन कट, जैसे माइनस बी बाई 2 के साथ जो रिलेशन था, जो पहले 2 में किए थे, अभी नहीं होगा, ठीक है। बाद में फिर कभी करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। अभी चलते हैं उस तरफ, उसमें क्या सीखेंगे हम, ए लेस देन 0, ठीक है। अगर ए लेस देन 0 आ रहा है तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, और बीच में कहीं पॉइंट होगा क्या, के। अच्छा, ए लेस देन 0, ठीक है। वो के वाला पॉइंट तो होगा नहीं फिर, लेकिन एफ के क्या है, पॉजिटिव है, ए क्या है, नेगेटिव है, तो एक नंबर ए इंटू एफ के क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, सॉरी हाँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मल्टीप्लाई करने के बाद, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, लेस देन 0। और सेकंड नंबर पे देखो वही, डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम इक्वल टू नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों रूट्स के बीच में कोई नंबर यहाँ पे एंट्री ले रहा है, तो बात नहीं बनेगा, ठीक है। क्या, इज इट क्लियर?
नो डाउट। ये हो गया हमारा थर्ड केस। चलो फोर्थ केस देखते हैं क्या है। फोर्थ केस फटाफट लिख लो। फोर्थ केस लिख लो, अल्फा इज ग्रेटर देन के। ठीक है, अल्फा के से बड़ा है लेकिन बीटा इज लेस देन के। बीटा इज लेस देन के। अच्छा वो तो कर लिया ना ऑलरेडी। ठीक है, ये तो कर लिया। क्या अगर अल्फा बीटा के बीच में होगा तो डेफिनेटली एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ये तो कर लिया। ठीक है, दूसरा केस कुछ ऐसा लिखो, अल्फा कॉमा बीटा लाइज बिटवीन, पहले हम एक नंबर के साथ कर रहे थे के, अभी दो नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक के वन, दूसरा होगा के टू। ठीक है, अच्छा मतलब के वन के टू का जो इंटरवल होगा उसमें कहीं ना कहीं अल्फा एंड बीटा दोनों आ रहा है तुम्हारा। अच्छा ये चीज कैसा है, देखो यहाँ पे भी मैं वही बातें करूंगा, दो टुकड़ों में इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, पहला होगा कि सर जो ए है वो क्या होगा, पॉजिटिव, और दूसरे पे ए क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इतना तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अच्छा अभी देखो एक बात, पहले बात यहाँ पे ए मोर देन जीरो, तो ग्राफ कैसा बन रहा है तुम्हारा, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है। अच्छा यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे बीटा है। ठीक है, इन दोनों के, अच्छा ये दोनों जो है वो किन के बीच में लाई कर रहा है, कौन से इंटरवल में लाई कर रहे हैं दोनों, के वन एंड के टू के बीच में। ठीक है, के वन एंड के टू के बीच में लाई कर रहे हैं क्या, अल्फा एंड बीटा। अब एक बात देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ अल्फा बीटा दोनों के वन के टू के बीच में लाई कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों रूट्स के इक्वल होने की चांसेस है, बिल्कुल है, कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर मैं क्या लिख दूंगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरी बात, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज देखो, अल्फा बीटा के बीच में वो वाला पॉइंट था माइनस बी बाई टू था ना, माइनस बी बाई टू है। अब क्योंकि अल्फा बीटा दोनों खुद के वन के टू के बीच में है, अब इन दोनों के बीच में जो है वो के वन के टू के बीच में भी होगा। ठीक है, तो एक काम करो, माइनस बी बाई टू है, क्या करो, के वन लेस देन के टू। के चीज क्लियर है, अल्फा बीटा खुद दोनों के बीच में एक पॉइंट है माइनस बी बाई टू है, तो डेफिनेटली ये के वन के टू के बीच में तो होगा ही होगा। इज इट क्लियर। अच्छा तो ये हो गया सेकंड इंफॉर्मेशन। अब थर्ड इंफॉर्मेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है जो चीज, एफ ऑफ के वन। भाई अगर के वन यहाँ पे है तो एफ ऑफ के वन क्या है, पॉजिटिव। अगर के टू यहाँ पे है तो एफ ऑफ के टू क्या है, पॉजिटिव। तो ठीक है, तो एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू, दोनों पॉजिटिव नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा, मोर देन जीरो बन जाएगा। इज इट क्लियर, एनी डाउट, फाइन। ये हो गया एक चीज। अभी दूसरा यहाँ पे चलते हैं, ए लेस देन जीरो अगर हो रहा है तो ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा ग्राफ बन रहा है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे के वन है, यहाँ पे के टू है। ठीक है, अच्छा अभी बात वही है कि अल्फा बीटा के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जो कि है माइनस बी बाई टू है। वो डेफिनेटली अल्फा बीटा के बीच में, वो दोनों खुद के वन के टू के बीच में, तो वो भी तो के वन के टू के बीच में ही होगा ना, के वन लेस देन के टू। एक चीज, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि सर ये एक नंबर, ये दो नंबर कि सर डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, तीन नंबर जो है। देखो एफ ऑफ के वन क्या आ रहा है सर, नेगेटिव आ रहा है, और एफ ऑफ के टू क्या आ रहा है सर, वो नेगेटिव आ रहा है। तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू, दोनों नेगेटिव का जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो लिख लो, और यहाँ पे मैं इक्वल टू नहीं दे सकता। ठीक है, ये जो इनइक्वलिटी है यहाँ पे मैं इनइक्वलिटी इक्वल टू नहीं दे सकता। द रीजन, अगर इक्वल टू हो रहा है तो डेफिनेटली अल्फा और बीटा के लिए होगा सिर्फ, दे आर द रूट्स, बाकी कहीं पे भी इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, केस इज क्लियर। फोर्थ वाला जो केस है खींच लो इसको फटाफट। चलो ये हो गया हमारा फोर्थ केस। ठीक है, अच्छा अभी हम क्या देखे थे, सर अल्फा और बीटा जो है वो दोनों के वन के टू के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे मालूम है, अभी हम देखेंगे फिफ्थ केस। और सर फिफ्थ केस क्या है कि सर के वन के टू ये लाइक कर रहे हैं किसके बीच, अल्फा बीटा के बीच। ठीक है, ये तो रिवेंज स्टोरी हो गया ना, कि पहले अल्फा बीटा बोला था कि के वन के टू के बीच में जाएगा, अब के वन के टू बोला अब हम आएंगे तुम्हारे घर में, तुम्हारे बीच में। ठीक है, ये तो कहानी हो गया फिर। ठीक है, इसमें भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे इसको। पहला हिस्सा क्या बोलता है, पहला हिस्सा बोलता है कि सर ए मोर देन जीरो, एंड सेकंड केस बोलता है कि सर ए लेस देन जीरो। तो फॉर द फर्स्ट केस व्हाट आई एम राइटिंग, जो ग्राफ में बना रहा हूँ एक देखो,
ऐसे ग्राफ में एक बना दिया कि सर अल्फा और बीटा यहाँ पे रूट्स है। अच्छा, ठीक है सर। और इन दोनों के बीच में भाई कहीं न कहीं एक पॉइंट है K1 एंड K2। एक दिक्कत जो अभी है, वो -b/2a वाला जो पॉइंट है ना, वो मैं अभी नहीं लिख सकता। मेरे को पता नहीं ना कि K1 K2 एग्ज़ैक्टली कहाँ पे लाई कर रहा है। Until and unless I know the exact values, I can't make any comment, राइट? तो वो इन्फॉर्मेशन कट हो गया, ठीक है? बट अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अगर अल्फा बीटा के बीच में K1 K2 लाई कर रहा है, तो क्या अल्फा बीटा इक्वल हो सकता है क्या? 2 नंबर इक्वल नहीं होगा तभी तो दोनों के बीच में कुछ जा रहा है ना? ठीक है। तो पता है इससे ना एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल भी हो सकता है, ठीक है? एक जो रिलेशनशिप होता है उसमें अगर 2 लोग एकदम इक्वल हो, 2 लोग एकदम बराबर है, तो कोई थर्ड पर्सन एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है? तो ये भी एक बहुत काम का चीज़ है, जो तुम्हारा नेक्स्ट जो तुम्हारा टाइम है उसमें काम पे आएगा, ठीक है? याद रखना ये चीज़ कि सर ने ऐसा बोला था। अच्छा, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ? देखो डी ग्रेटर देन 0 मैं इक्वल टू इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि दोनों के बीच में कोई आ गया, फिर दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है? अच्छा, स्टोरी क्लियर है। अभी मेरे को एक चीज़ बोलो, एफ ऑफ K1 क्या आ रहा है? नेगेटिव। एफ ऑफ K2 क्या आ रहा है? सर वो भी नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव को अगर मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सही है ना बात? कोई डाउट है क्या इसमें? चलो। और ये हमारा डी तो मैंने लिख ही दिया पहले ही, ठीक है? और क्या है? और कुछ है क्या इसमें? और कुछ नहीं है। खत्म, खत्म, कहानी खत्म। यहाँ पे 2 ही चीज़ है, 2 चीज़ से जो आएगा आ जाएगा। ठीक है, ये तक तो बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। हाँ, एक चीज़ तुम यहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा इसका साइन के ऊपर। फिलहाल मैं इसमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए मैं अल्फा प्लस बीटा को ऐसा नहीं एक अलग पॉइंट पे नहीं लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिख गया मेरे को, तो मैं इसको एक्स्ट्रा करके लिख दूँगा। लेकिन वो जनरल नहीं होगा, दैट विल बी अ स्पेसिफिक केस। इसलिए आई एम नॉट एडिंग हियर, राइट? चलो, ए लेस देन 0 के लिए बताओ कि क्या होगा, नहीं होगा? ग्राफ तो ऐसा आ जाएगा फिर तुम्हारा, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा और बीच में कहीं न कहीं K1 K2, ठीक है? अच्छा, अभी भी 2 रूट्स है अलग-अलग, फिर d मोर देन 0 और सेकंड थिंग जो है f ऑफ K1 पॉजिटिव, f ऑफ K2 पॉजिटिव, ठीक है? तो f ऑफ K1 इनटू f ऑफ K2 क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट भी तो पॉजिटिव ही होगा ना? क्या समझ में आ गया क्या? डाउट? ये हो गया हमारा फिफ्थ केस। नाउ वेटिंग फॉर द सिक्स्थ एंड लास्ट केस। सिक्स्थ केस क्या है? K1 जो है वो अल्फा बीटा के बीच में है और K2 नहीं है। अब या तो K2 अल्फा से छोटा है या फिर बीटा से बड़ा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? फिर वही बात कि सर 2 हिस्सों में ग्राफ होगा, ठीक है? पहला बात तो ये है कि सर a मोर देन 0 एंड द सेकंड थिंग इज a लेस देन 0 वही सब चीजें हैं, सेम टू सेम। मैं फिर से वही सब बातें ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ नया नहीं कर रहा हूँ मैं, देखो। अल्फा बीटा है ये, फाइन सर, समझ में आ गया सर, डाउट नहीं है सर। अभी एक वैल्यू है K1 वो दोनों के बीच में है, ठीक है? और दूसरा क्या है? बाहर है। तो पहले बात, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में कोई जा रहा है K1 तो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है? दोनों इक्वल नहीं है। एक एक नंबर। फिर तुम क्या लिखो कि सर तुम्हारा जो डी है यानी डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड सेकंड जो कहानी है वो कुछ ऐसा है कि सर अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ कि सर ये जो K1 है f ऑफ K1 का वैल्यू क्या आ रहा है? नेगेटिव और f ऑफ K2 क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो f ऑफ K1 इनटू f ऑफ K2 प्लस माइनस पे क्या होगा? माइनस हो जाएगा, लेस देन 0। यहाँ पे क्या है? a लेस देन 0। अब a लेस देन 0 यानी ग्राफ उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा होगा, यहाँ पे बीटा होगा, कहीं न कहीं K1 होगा, यहाँ पे बाहर K2 होगा, ठीक है? कहानी तो वही है कि सर D जो है वो ग्रेटर देन 0 है क्योंकि 2 अलग-अलग रूट से तुमको दिखाई दे रहा है। और सेकंड सेकंड पे क्या मैं बोलूँ? f ऑफ K1 क्या है? पॉजिटिव। f ऑफ K2 क्या है? नेगेटिव। तो f ऑफ K1 इनटू f ऑफ K2 प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? लेस देन 0। इज इट क्लियर? कोई डाउट है क्या इसमें? खींच लो फटाफट। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।